हम सब ब्रह्मांड की अनंत परम श्रद्धेय ध्यान गुरु आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के आशीर्वाद से स्थापित इस फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित ध्यान केंद्रों का संचालन करना, आत्म ध्यान से संबंधित साहित्य का प्रकाशन करना, आत्म ध्यान साधकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जन जन तक पहुंचाना है। फाउंडेशन में सभी ट्रस्टी एवं सदस्यगण आचार्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहिब एवं आत्म ध्यान के प्रति समर्पित हैं। ये फाउंडेशन संपूर्ण विश्व में आत्म ध्यान साधना के प्रसार के लिए कटिबद्ध है। शिवाचार्य श्री के सानिध्य में होने वाले हर आयोजन में ध्यान की चिंतन धारा लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत बन रही है। आत्म ध्यान की साधना के महायज्ञ की दिव्य ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। इसकी प्रखरता और प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती ही जा रही है, जिसने ध्यान केंद्रों अनुभूति के ये दीप आज करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क में टिमटिमा रहे हैं। आइए हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। ध्यान केंद्रों पर यथा योग्य योगदान देकर खुद समझने की यात्रा के हम सफर बने। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित अंतःकरण से करते रहना। पता नहीं कौन जन्म में, किस जन्म में हमने कौन कौन से पाप किए थे। भगवान विहार करके ग्राम में गए, एक शूलिपान यक्ष, उसने भगवान को पूरी रात्रि उपसर्ग दिए। भगवान तो खड़े हो जाते और ध्यान में लीन हो जाते, अंतर में लीन हो जाते। कितना भगवान का भेद ज्ञान गहरा था, कितना गहरा था, कैसे कैसे कष्ट दिए, भगवान फिर भी घबराए नहीं, फिर भी भगवान घबराए नहीं। शूलपानी यक्ष, कठपुतना, बहुत बहुत भगवान को कष्ट हुए। और संगम देवना ने, इंद्र ने प्रशंसा करी जब भगवान के ध्यान को देख करके भगवान ऐसे करे है। इंद्र ने कहा धन्य है ऐसे वर्धमान जो ऐसे ध्यान में खड़े हैं, कोई ऐसा ध्यानी हो ही नहीं सकता। संगम देव कहते नहीं, ऐसा कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता, मैं परीक्षा लूंगा। परीक्षा लेने के लिए संगम देव भगवान को एक ही रात्रि में 20 उपसर्ग दिए। भगवान को 6 महीने संगम देव कष्ट देता रहा। पेडाल उद्यान में भगवान महावीर पधारे। रात्रि का समय हुआ, भगवान बैठे थे, पहले ही भयंकर धूल भरी आंधी, देव है, देव माया से सब कुछ मर्जी कर सकते। धूल भरी आंधी, आंख कान आदि शरीर धूल से दब गया, आंखों की पलकें बंद हो गई। दूसरा, तीक्ष्ण मुंह वाली चींटियां, तीक्ष्ण मुंह वाली, एक चींटी तुम्हारे लग जाती तो कैसे हो जाता, हाय बाप रे, याद आ जाता है, अरे मारे, एक चींटी लग जाती तो। तीक्ष्ण मुंह वाली चींटियां शरीर को काटने लगी। मच्छरों का झुंड काट कर महावीर का रक्त चूसने लगा। दीमक पूरे शरीर पर लिपट गई। बिच्छुओं के डंग प्रहार, नेवले मांस लोचने लगे। भीम काया विषधर सर्पों द्वारा बड़े बड़े सर्प भगवान के शरीर पर लिपट करे, दंश मारा। तीखे दांत वाले चूहे एक रात्रि में उपसर्ग आए भगवान को, 20 उपसर्ग दिए भगवान करे। कितनी गहरी साधना भगवान की हो, कितना भेद ज्ञान जबरदस्त होगा। जीव का जीव में स्थित हो जाना, ये भगवान की साधना है। ऐसी साधना धन्य है भगवान, कितनी ऊंची साधना करते थे भगवान। नेवलों द्वारा मांस नोचना गया। भीम काय विषधर, सांप भीम कर द्वारा लिपट कर जगह जगह डंक मारना। तीखे दांत वाले चूहे काट करके त्रास देने वाले। हाथी ने दंतशूल से प्रहार किया, हाथी ने भगवान को दंतशूल से प्रहार करके सूंड में पकड़ करके गेंद की तरह आकाश में भगवान को उछाला। पैरों के नीचे मिट्टी की भांति रौंद दिया। हथनियों ने उसी प्रकार त्रास दिया। भयंकर पिशाच प्राण घातक आक्रमण किया। तीक्ष्ण नखों वाले बाघ
मांस नोचने लगे। सिद्धार्थ त्रिशला के करुण विलाप करते हुए कि मां विलाप कर रही है, भगवान को कहते हैं तुम्हारी मां तुम्हारा पिता आए, उपस्थित किया, देव माया थी कि तुम्हारे माता पिता विलाप कर रहे हैं। और दोनों पैरों के बीच में, दोनों पैर भगवान के थे, आग जलाई गई और खीर पकाई गई दोनों पैरों के बीच में। पक्षियों के पिंजरे शरीर पर लटका दिए गए, तीखी चोंच नख प्रहार के शरीर पर लोहलुहान कर दिया। ऐसे 20 सर्ग संगम देव ने एक रात दिए भगवान को। फिर भी भगवान उससे पार हुए। 12.5 बरस की भगवान की साधना, कैसी कठोर साधना थी, कितना पराक्रम था महावीर का। और इंद्र भी कहते हैं कि हम रक्षा करेंगे। जैसे वो ग्वाले भगवान ध्यान में खड़े हैं कि मेरी गाय की रक्षा कर लेना, गाय बैल थे, भगवान तो अपने ध्यान में खड़े हैं। जब सुबह शाम आई तो गाय वापस आ गई, तो उसने देखा ग्वाले ने, ये धूर्त, तू धूर्त है, तू चोर है, तू चाहता है मैं गाय को घर ले जाऊं। तो कहते हैं चाबुक उठा करके महावीर को मारने लगा। इंद्र ने हाथ पकड़ लिया, मूर्ख, देख ये कौन है, ये तीर्थंकर, हाथ उठाता है इसके ऊपर। घबरा गया, क्षमा मांग। पर महावीर ने अपने आप नहीं कहा। जब मौन ही कर लिया महावीर ने, बोले नहीं महावीर, मौन ही कर लिया उस दिन के बाद कि मैं मुख से बोलूंगा नहीं। और फिर वही संगम देव ने अभी 6 महीने कष्ट देता रहा। लाड़ देश में गया, उनका शिष्य बन गया, और वो चोरी करके आता, औजार वहां रख देता कि देखो ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया चोरी करना, ये हथियार पड़े हैं देखो। लोग कहते हैं जो चोर तो ये है। तो राजपुरुषों ने उसको फांसी दे दी, 7 बार फांसी दी और तख्ता नीचे किया। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार फांसी दी। फंदा टूट गया, भगवान नीचे आ गए। ऐसे ऐसे सर्ग संगम देव ने दिए। जब हार गया फिर भगवान ने कहा संगम मेरे पास आया, लेके गया तो इतने कमरों कर्मों की गठरी बांध के चला गया, तू बहुत कुछ ले सकता था। कहते हैं कि महावीर की आंखों में आंसू आ, तू कितने कर्म बांध के चला गया। विशालक ने कितने कर्म बांधे, आलोचना की, संगम देव ने, चंदन बाला का कैसे उद्धार किया भगवान ने। उस जमाने में राजकन्या बिकी, दासी की तरह बिकी, जैसे पशु बिकते हैं। कैसे लेके गया आपने सारी 13 बोल। भगवान ने कितने 5 महीने 24 दिन के बाद वो बोल पूरा होता है। राजा की लड़की हो, बाजार में बिकी हो, 3 दिन की भूखी हो, सिर मुनाया हो, हथकड़ी बेड़ी हो, एक पांव बाहर हो, एक अंदर हो, सुपड़े में उड़द के बाकले हो, रोती भी हो, हंसती भी हो। कैसी चंदन, दोष नहीं दिया, अपना कर्म था मेरा, स्वीकार कर दो। और भगवान आए तो मुस्कुराई, भगवान वापस चले गए, क्योंकि रोई नहीं। भगवान ने तो कुछ कहना नहीं था, फिर रोने लगी। ओहो, भगवान आ गए, चले गए। आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे। भगवान वापस आ गए, उड़द के बाकले दिए। 3 दिन की भूखी स्वयं ग्रहण नहीं की, उड़द के बाकले भगवान को दे दिए। अहो दानम श्रेष्ठ दानम, सोने की वर्षा हो गई। 6 महीने के बाद भगवान ने उड़द के बाकले ग्रहण किए। कितना शरीर का ममत्व तोड़ा और कितना अपनी आत्मा में स्थित रहे।
ये भगवान महावीर का पुरुषार्थ। समय हो गया, बाकी चर्चा कल करेंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही आंखें बंद, मन वचन का शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। दो तत्व जुदा जुदा है। मन शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक भीतर गहरे चले जाएं। जीव का जीव में स्थित होने का पुरुषार्थ करें। अपने भीतर मंगल भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होय। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामम। श्री चत्तारी मंगलम
अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकोत्तम अरहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पानत्तो धम्मो लोकोत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेश साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।